निर्गुणाय गुणागाय व्याप्त कृतात्मितात्म च निरूपाख्याय मंत्राय तुभ्यं योगात्मने नमः। पृथिव्यं चांतरिक्षाय मसेदि त्रिविधाय च जनस्तपाय तसत्याय तुभ्यं लोकात्मने नमः। अव्यक्ताय च महते भूतादिरेन्द्रियाय च आत्मज्ञानाय विशेषाय तुभ्यं सर्वात्मने नमः। नित्याय चात्मलिंगाय सौम्याय तैतराय च शुद्धाय विभये चैव तुभ्यं मोक्षात्मने नमः। नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परितस्त्रिषु सत्यास्तेन महादेषु चतुर्थु च नमस्तुते। नमस्त्रोते महात्मस्मिन् सद व्याहृतं विभो मद्भक्त इति ब्रह्मन् तत्सर्वचमन्हति। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भृगु ने भगवान शंकर की बहुत अच्छी स्तुति की। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं एवमाभाष्य देवमीश्वरं नीललोहितं प्रयोभिप्रणतस्मै प्रचंजलियोर्तयो भवे। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, तदनंतर शुक्राचार्य देवादिदेव नील लोहित भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ जोड़कर उनके चरणों में लेट गए और पुनः विनम्र होकर उनके समक्ष चुपचाप खड़े हो गए। तब शिव जी ने हर्षपूर्वक अपने हाथ से शुक्राचार्य के शरीर को सहलाते हुए उन्हें यथेष्ट दर्शन दिया और वे वहीं भगवान शंकर इसके बाद वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन देवेश्वर के अंतर ध्यान हो जाने पर शुक्राचार्य अपने पार्श्व भाग में खड़ी हुई सेविका जयंती को देखकर उससे इस प्रकार बोले, सुभगे तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, जो मेरे तपस्या में निरंतर होने पर भी तुम कष्ट झेल रही हो। इस प्रकार यह घोर तप करती हुई तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो। श्रोणियों, मैं तुम्हारे उत्कृष्ट भक्ति, विनम्रता, इंद्रिय निग्रह और प्रेम से प्रसन्न हूँ। वर वर्णिनी, तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहती हो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, उसे तुम अवश्य बतलाओ। मैं आज ही उसे पूर्ण करूंगा, चाहे वह कितना ही दुष्कर क्यों न हो। शुक्राचार्य के कहे जाने पर जयंती ने उनसे कहा, ब्राह्मण, आपने अपने तपोबल से मेरे मनोरथ को भली भांति जान सकते हैं, क्योंकि आपको तो सब यथार्थ ज्ञान है। ऐसा कहे जाने पर शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जयंती के मनोरथ को जानकर उससे कहा, सुंदर भाव वाली सुश्री इंदिवर, कमल के सदृश तुम्हारा वर्ण श्याम है। देवी, तुम्हारे नेत्र अत्यंत रमणीय हैं, तुम्हारा भाषण अतिशय मधुर है, वर्रा है। तुम 10 वर्षों तक मेरे साथ रहने का जो मुझसे वर चाह रही हो वह वैसा ही हो। तुम मत काशनी, आओ अब हम लोग अपने घर चलें। तब अपने घर का आकर शुक्राचार्य ने जयंती का पारिग्रहण संस्कार अपने साथ किया। फिर तपोबल संपन्न शुक्राचार्य में माया का आवरण डाल दिया, जिससे सभी प्राणियों में अदृश्य होकर वे 10 वर्षों तक जयंती के साथ निवास करते रहे। इसी बीच जब दिति के पुत्रों को यह ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य सफल मनोरथ होकर घर लौट आए हैं, वे सभी हर्षपूर्वक उन्हें देखने के लिए अभिलाषा से उनके घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर जब उन्हें माया से छिपे हुए गुरुदेव शुक्राचार्य नहीं दिखाई पड़े, तब वे उनकी उस लक्षण को समझकर वैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। उधर बृहस्पति को जब यह ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य जयंती को हित कामना से उसे संतुष्ट करने के लिए 10 वर्षों तक वरदान के बंधन से बंध चुके हैं, तब इसे दैत्यों का महान छिद्र जानकर इंद्र की प्रेरणा से उन्होंने शुक्राचार्य का रूप धारण करके असुरों को बुलाया और बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों, तुम्हारा स्वागत है। अब बृहस्पति जी शुक्राचार्य का रूप धारण करके और असुरों के बीच गए हैं। तुम लोगों के कल्याण के लिए तपोवन से मैं लौट आया हूँ। जो विद्याएं प्राप्त हुई हैं वह मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। यह सुनकर वे सभी प्रसन्न मन से विद्या प्राप्ति के लिए वहां एकत्र हो गए। उधर तदंतर असुरों को निकट जाकर शुक्राचार्य ने जब यह देखा कि बुद्धिमान देवाचार्य बृहस्पति ने मेरा रूप धारण करके असुरों को ठग लिया है, तब ये असुरों से बोले, दानवों, तुम लोग ध्यानपूर्वक सुन लो। अपनी तपस्या द्वारा भगवान शंकर को मैं प्रसन्न करने वाला शुक्राचार्य मैं ही हूँ। मुझे ही तुम लोग अपना गुरु शुक्राचार्य समझो। बृहस्पति के द्वारा तुम लोग ठगे लिए गए हो। शुक्राचार्य के ऐसा कहते हुए
हुए सुनकर उन सब के सब अत्यंत भ्रम में पड़ गए और आश्चर्यचकित हो उठे। वहाँ बैठे हुए उन दोनों की ओर निहारते ही रह गए। वे किंकर्द विमूढ़ हो गए। उस समय उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस प्रकार उनके किंकर्द विमूढ़ हो जाने पर शुक्राचार्य ने उन असुरों से कहा, असुरों, तुम लोगों का आचार्य शुक्राचार्य मैं हूँ और ये देवताओं के आचार्य बृहस्पति हैं, इसलिए तुम लोग इन बृहस्पति का त्याग कर दो और मेरा अनुगमन करो। शुक्राचार्य के यूँ कहे समझाने पर असुरगण उन दोनों की ओर ध्यानपूर्वक निहारते लगे, परंतु जब उन्हें उन दोनों में कोई विशेषता नहीं प्रतीत हुई तब तपस्वी बृहस्पति धैर्यपूर्वक उन असुरों से बोले, दैत्यों, तुम लोगों का गुरु शुक्राचार्य मैं हूँ और मेरा रूप धारण करने वाला यह बृहस्पति है। बृहस्पति के बात सुनकर वे सभी एकत्र हो इस प्रकार बोले, सामर्थ्यशाली ब्राह्मण देवता हमारे अंतःकरण में स्फुरित होते हुए 10 वर्षों से लगातार हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, अतः यही हमारे गुरु हैं। ऐसा कहकर चिरकाल के मोहित हुए उन सभी दानवों ने बृहस्पति को प्रणाम करके उनका अभिनंदन किया और अंगीकार किया। तत्पश्चात क्रोध से आंखें लाल करके उन सभी असुरों ने शुक्राचार्य से कहा, ये ही हम लोगों के हितैषी गुरुदेव हैं, आप हमारे गुरु नहीं हैं, अतः आप यहाँ से चले जाइए। ये चाहे शुक्राचार्य हो अथवा बृहस्पति ही क्यों न हो, ये ही हमारे ऐश्वर्यशाली गुरुदेव हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम लोग इन्हीं की आज्ञा में स्थित हैं, अतः आपके लिए यही अच्छा होगा, आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। ऐसा कर सभी असुर बृहस्पति के निकट चले आए और इधर असुरों ने शुक्राचार्य का द्वारा कहे जाने पर हितकर वचनों को सुनकर ध्यान नहीं दिया। तब उनके उस गर्व से शुक्राचार्य कुपित हो उठे और साप देते हुए बोले, दानवों, चूँकि मेरे समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए भावी संग्राम में आने वाले युद्ध में तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम लोग पराभव को प्राप्त करोगे। इस प्रकार असुरों को शाप देकर शुक्राचार्य जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इधर जब बृहस्पति को यह ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य ने असुरों को शाप दे दिया है, तब वे प्रसन्नता से खिल उठे, क्योंकि उनका प्रयोजन अब सिद्ध हो चुका था। तत्पश्चात वे तुरंत अपने वास्तविक बृहस्पति रूप में प्रकट हो गए और अपने बुद्धि बल से असुरों का मरा हुआ जानकर सफल मनोरथ हो अंतर्हित हो गए। अब बृहस्पति की आँखों से ओझल हो जाने पर दानवगण विशेष रूप से भ्रम में पड़ गए, परस्पर यूँ कहने लगे, ओहो, हम लोग तो विशेष रूप से ठग लिए गए। बृहस्पति ने हम लोगों को आगे और पीछे अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ओर से व्यतीत कर दिया। उन्होंने अपनी माया द्वारा सहायक सहित हम लोगों को अपनी अपनी वस्तुओं से वांछित कर दिया। इस प्रकार असंतुष्ट हुए वे सभी दानव प्रहलाद को आगे करके पुनः शुक्राचार्य का अनुगमन करने के लिए तुरंत उपस्थित हुए। शुक्राचार्य के निकट पहुंचकर नीचे मुख किए हुए घेर कर खड़े हो गए। तब अपने यजमानों को पुनः वापस आया देख शुक्राचार्य ने उनसे कहा, दानवों, चूँकि मेरे द्वारा भली भांति समझाए जाने पर भी तुम लोग ने मेरा अभिनंदन नहीं किया, इसलिए मेरे प्रति किए हुए उस अपमान के कारण तुम लोग पराभव को प्राप्त हुए हो। शुक्राचार्य के योग कहने पर प्रहलाद की आंखों में आंसू उमड़ आए। अब ये गदगद वाणी द्वारा उनकी प्रार्थना करते हुए बोले, भृगुनंदन, आप हम लोगों का परित्याग न करें। भार्गव, हम लोग आपके आश्रित हैं और सेवक हैं, भक्त हैं, इसलिए आप हमें अपनाइए।